पालनहार, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुखो लाल का मेरी मैया, दिखा दे मुखो लाल का। लेकिन फिर भी मैया ने लाला के दर्शन नहीं कराए तो भोले बाबा रूठ करके एक वृक्ष के नीचे बैठे। कृष्ण बलराम पलना में से ही देखा कि बाबा हमारे दर्शन करने आए हैं, सो कन्हैया वाह वाह करके रोने लग गए। वाह वाह करके रोने लगे, सो मैया तो चिंताग्रस्त हो गई कि बोले अचानक लाला इतनी जोर से रोवे काहे को? सो वहां पे तो ब्रज गोपियों की भी भीड़ लग गई, माताओं की भीड़ लग गई। बोले मैया कहाँ बात है, लाला इतना जोरन से रोवे क्यों? बोले एक जोगी आयो, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगे कहीं लाला को नजर तो ना लगाए गए। कितकू गयो है? सो बाबा को ढूंढने गई ब्रज गोपियां। बाबा इत्मीनान से वृक्ष के नीचे बैठे थे, धुनी रमाकर। तो ब्रज गोपियां क्या कहने लगी बाबा से? बोले बाबा आपको मैया यशोदा ने बुलायो है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो मैया यशोदा बुलावे। बाकी लाला को नजर लगी, राई लोन करवावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो मैया यशोदा बुलावे। बाकी लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बोले बाबा कहने लगे, बोले अपन नहीं जाते, मैया हमको लाला के दर्शन नहीं कराती तो हम क्यों जाएं? नहीं नहीं बाबा आप चलिए, दर्शन मिलेगा। ठीक है ठीक है, जब आप कहते हैं। सो बोले बाबा आए, मैया गोदी में लाला को लेकर के आई। बाबा से कई बोले बाबा मेरे लाला को ऐसो कर दो ना, मेरी गोदी में चुप पै जावे। बोले बाबा ने कही ऐसो नहीं है सके, हम जा रहे हैं। बोले नहीं बाबा रुकिए। सो मैया ने डरपते डरपते लाला को बाबा की गोद में दिया। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दही न खावे और ले न माखन लोना। जय हो। नहावे न धोवे लाला, सुध विसराई। नहावे न धोवे लाला, सुध विसराई। और आंख न खोले मेरो छोना, काउसी ने मार दियो री टोना। अरे मेरो मचलो सा, टोना अरे मेरो मचलो श्याम सनो। बोले शंकर भगवान की। सो बाबा की गोद में जाकर के एकदम चुप रह गए। मैया ने कई बोले सच्चो जोशी है, खड़िया पलटन ना है। बोले गोद में जाते ही कन्हैया चुप रह गए। कन्हैया इसलिए रोने लगे
कि इतनी दूर से बाबा चलकर आए हैं, बिना दर्शन के चले गए तो पल्ले पड़ जाएगी। और एक और बात कहें अंदर की, पूरे ब्रजमंडल में आप कहीं भी चले जाइए, भोले बाबा के हर जगह मंदिर मिलेंगे। मथुरा में जाओ भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में जाओ गोपीश्वर महादेव, नंदगाम में जाओ तो नंदेश्वर महादेव है। हर जगह जहां भी जाओगे आपको अनंत महादेव के मंदिर मिलेंगे। इतने में नंद बाबा आ गए और नंद बाबा ने आकर के कहा, बोले बाबा आप एक काम करो ना। बोले कौन सो? बोले आप यहीं पर रह जाओ ना। बोले ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? यहाँ का तकलीफ है? बोले हमारा तो स्वभाव ही, हमारा तो शरीर ही ऐसा है कि हम एक जगह नहीं टिकते, कभी आज यहाँ तो कल कहीं वहां, और हम तो बहुत दूर से आए हैं बाबा कैलाश से। की रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। लेकिन बाबा ने कहा, भोले बाबा ने बोले आप जब इतनी बड़ी बात कहते तो एक काम करिएगा। बोले कौन सा? बोले जहां आप लाला को स्नान कराते हो बा, स्नान को जल मेरे सिर के ऊपर है कि निकल जाए, ऐसा मेरा एक दरबार बनवा देना। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमो 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बाबा सोई कैलाश पर्वत पर चले गए सानंद पूर्वक। मैया ने लाला को स्नान करायो, कटी काछली पहनाई, चंदन लगायो, वस्त्र पहनाए। हैं? लेकिन कन्हैया को लोरी सुनने की कुछ ज्यादा ही आदत पड़ गई है। 6 महीने कह गए ना, 6 महीने कह गए कन्हैया। कृष्ण सो रहे हैं, मैया ने श्रृंगार बड़ो सुंदर कियो है लाला को। अब जब तक लोरी सुनावे मैया तो आंखें बंद कर लेते, और जब जरा सी नेक चुप क्या हुई सो आंखें खोल लेते।
लोरी सुनने की आदत जो पड़ गई है। बाल कृष्ण लाल को मैया इसलिए करती है। सूरदास आदि कवियों ने कहा है, यशोदा तेरे भाग की कहीं ना जाए। ऐसा मानो सब देवता भी कहते हैं, मैया तुम धन्य हो, तुम्हारे भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। फिर वाक्य बाद वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा पढ़ा सिखा करके। लाला 6 महीने के है गए हैं, नामकरण भयो ना है, आप जाइए। जबकि नंद बाबा के आचार्य है कौन? सांडिल्य। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले जैसी महाराज आपका आदेश, वसुदेव जी का आदेश लेकर के गर्गाचार्य जी जा रहे हैं। और चौपाल पर नंद बाबा के भाई सभी ब्रजवासी चौपाल पर विराजमान है। गर्गाचार्य जी निकल करके जा रहे हैं। सो नंद बाबा ने पूछ लिया, बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले हमारा तो एक ही काम है। बोले कौन सा? बोले नामकरण कर लो। सोनंद बाबा को याद आ गई, बोले हमारे तो लाला 6 महीने के है गए, अभी काऊ से को नामकरण नाय भयो। यासो बाबा हमारे भी लालान को आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले देखो हम तो ठहरे वसुदेव जी के आचार्य, और अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया नंद बाबा, तो तुम्हारे लालाओं के जीवन में संकट आ जाएगा। कंस समझ जाएगा कि ये वसुदेव जी का ही पुत्र है, और अगर वसुदेव का पुत्र नहीं होता तो गर्गाचार्य ने इसका नामकरण क्यों किया। इसलिए क्षमा करना, मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता। अब भक्त के मन में जो बात जच गई सो जच गई। नंद बाबा ने कही, बोले कछु हो, नामकरण तो आपके मुखारबिंद से ही होनो है, आपके मुख से ही नामकरण होनो है। हम ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाएंगे, कहीं भीतर बंद दरवाजे में एकांत में मना लेंगे, अपनी गौशाला है वहां में अंदर मना लेंगे। नामकरण है जावे तो हमें ज्यादा दिखावे की जरूरत ना है, क्योंकि ब्रजवासी भी नहीं चाहते कि लाला के जीवन में संकट आए। आप जरा इंतजार करिए। नंद बाबा अंदर गए, रोहिणी और माता यशोदा दोनों हैं, लालाओं को गोद में लिए बैठी। नंद बाबा ने कहा, बोले देवी हमारो लाला बड़ो है गए हो, 6 महीने को है गए हो, जबकि बालक को जन्म है वे तो 11 दिन के भीतर में नामकरण है जाना चाहिए। ज्यादा बड़ी बात हो तो महीना में है जाए, पर 11 दिन के भीतर में है जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कृष्ण की उम्र जो है 6 महीने की होगी, 6 के है श्रीमान। बाबा भूल गए, बधाई में जन्मोत्सव में लाला की खुशी में नामकरण करवाना ही भूल गए, इसलिए 6 महीने है गए। मैया कहने लगी, बोले वो तो ठीक है, पता ना जान कहां से खड़िया पलटन को पकड़ लाए। खड़िया पलटन के ब्रज में ढोंगी खड़िया पलटन। यशोदा रोहिणी ने मन में विचार किया, हम इनकी परीक्षा तो ले लें। सो दोनों ने अदला बदली कर लिया। गर्गाचार्य जी को ले आए, गौशाला में जाकर के नामकरण है रहे हो है। और मैया यशोदा ने तो पहले ही कह दी, हमें दिखावे की जरूरत ना है जी, हम नहीं चाहते हमारे लाला के जीवन में कोई संकट आवे। संकट तो आ चुके थे, उससे मैया सावधान हो गई, हमें चिंता ना है।
और हमें जरूरत ना है कि हम ज्यादा भीड़ भाड़ करें, हम तो चुपचाप चक्री देसी न मना लेंगे। बाबा ने समझाया तब बात समझ में आई, नहीं मैया तो धूमधाम से करने के लिए कह रही थी। फिर बाद में तो मैया ने ये कह दिया, क्यों जी हम तो काऊ को भी लाला के जन्मोत्सव में नहीं बुलाएंगे, पर लाला को नामकरण शांति पूर्वक कह जाए, कोई व्याधा ना आवे। इतना प्रेम करती है मैया यशोदा। गर्गाचार्य जी जैसे सामने आए, मैयाओं को दोनों को देखा, दोनों कितनी बड़ी चालाक है, मेरी परीक्षा ले रही हैं, लाला को अदला बदली करके बैठ गई हैं। सुकन्या को देख करके रोहिणी की गोद में जो कृष्ण बैठा है ना, उसे देख करके गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। त्राटक समाधि बोलते हैं इसे। त्राटक समाधि बोलते हैं। और समाधि ऐसी लगी कि आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों मैयाएं बैठी एकदम घबरा गई। हमें तो लगता है कि बाबा पदार्थ बनाएंगे। अरे बाबा आपको यही पदार लो, अपने माई जाकर के पदार जाते। सोल एकदम गर्गाचार्य जी को ऐसे झकझोरा, सो बड़बड़ा करके एकदम गर्गाचार्य के नेत्र खुले, समाधि खुली। कहां खो गए थे महाराज जी? गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले मैं तो इनकी मस्तक रेखा देख रहा था, इतनी लंबी रेखा। क्या देखा रेखा? सो गर्गाचार्य जी बोलने लगे ना, उसी समय मेरे कन्हैया ने आंखें टिमटिमा दी। बाबा हमारी पोल पट्टी मत खोल देना, अगर आपने हमें भगवान बना दिया ना, बता दिया, तो भगवान की सेवा कैसे होती है आप सभी जानते हैं। भगवान को एक अलवारी में बैठा देंगे, 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को, 2 चनौरी सुबह और 2 चनौरी शाम को। और हमारे लिए कहीं मालपुए की दावत आ जाए तो क्या कह के जाते हैं? बोले ठाकुर जी आप इसी में ही अपना संतोष करना, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। कन्हैया ने मन में सोचा, बोले भगवान बन गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर माखन मिश्री दूध मक्खन कैसे मिलेगा। इसलिए बाबा को इशारा कर दिया, बोले के हमारी हकीकत मत बता देना। सो गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले माता यशोदा, आपकी जो गोद में बालक बैठा है ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। और माता रोहिणी, आपकी जो गोद में बालक बैठा है ये तुम्हारा नहीं, ये यशोदा का पुत्र है। सो दोनों प्रसन्न है गए, बोले सच्चो जोशी है, खड़िया पलटन ना है। सो हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य को दे दी और फिर बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। बोले माता बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। गद सारण विपुल ध्रुव आदि, दाऊ दयाल हलदर, हल्के बराबर हल्के समान शक्तिशाली, इसलिए इनका नाम हलदर होगा। नाम है बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। बलाधिक्या मम बलम विदु, बलशैव बलमं यथा। बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। और माता इनका पहले नील वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, और पीत वर्ण नील वर्ण होते होते इनका वर्ण श्याम हो गया, इसलिए इनका नाम श्याम सुंदर होगा, मधुसूदन होगा, बनवारी, कृष्ण, गोपाल, अनंत इनके नाम होंगे मैया।
इतना सुंदर नामकरण किया, फिर बाकी बाद में स्वस्ति वाचन हुआ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतशर्वाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर तरीका से स्वस्ति वाचन किया गया लाला के नामकरण के उल्लेख में कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय स्तनो हरिः। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बहुत सारा धन दिया लाला के नामकरण की खुशी में। पर पता है गर्गाचार्य जी को तो केवल और केवल दर्शन चाहिए था, हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए थे। ऐसा उनका निष्कामी जीवन है। और फिर जो धन दिया था नंद बाबा ने, वो गर्गाचार्य ने गरीब ब्राह्मणों में वितरण कर दिया, बांट दिया। हमें तो क्या लेना इससे, ये तो मेरे लिए पत्थर के समान है। मुझे तो केवल कृष्ण बलराम का दर्शन जो चाहिए था वो मिल गया। आज नंद बाबा यमुना स्नान कर रहे थे, लड्डू गोपाल की पूजा करते। जब स्नान करा रहे थे सबको दूध दही शहद गंगा जल से पंचामृत से जब स्नान करा रहे ना, तो कन्हैया छुपके से देख रहे थे, छुपके से देख रहे कि बाबा इन शालीग्राम को रोजाना नवा में दूध दही शहद में मीठे है गए होंगे। तो किसी किसी का एक नियम होता है कि ध्यान इधर उधर ना जाए तो मुंह के सामने तौलिया डाल लेते, कपड़ा कोई वस्त्र डाल लेते। माला चल रही थी, सो बगल में आकर के बैठ गए श्रीमान, घुटमन घुटमन चलने लग गए। बगल में बैठ करके जो शालीग्राम की पूजा चल रही थी, उन शालीग्राम को उठा करके मेरे गोविंद ने मुंह में रख लिया। इतने में माला पूरी है गई, बाबा की माला पूरी है गई। और जैसे ही वे पूजा करने लगे, जय दर्द नारायण भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे शालीग्राम जी का नंबर आया, सो शालीग्राम जी नजारा, अरे मेरे शालीग्राम को कौन ले गए भैया, अरे मेरे शालीग्राम को कौन ले गए। सो बगल में कन्हैया जी बैठे, बाबा ने पूछो, बोले लाला यहाँ शालीग्राम रखे थे वो कहाँ हैं। तो शालीग्राम के मारे तो मुंह तो फूले पड़े हो। बोले कहां से आवाज कहां से निकले, बोले बोले यही तो रखे, बोले तेरे मुंह में का है, बोले सुनंद बाबा ने ये गुलचा ऐसो लगाया, सो कपक से शालीग्राम जी बाहर आ गए। बोले हे भगवान, हे प्रभु क्षमा करना, बच्चा है, नादान है, अभी ये कछु जाने ना है, कछु समझे ना है, तुमको मुंह में रख लियो। सो कन्हैया रोने लग गए। मैया रसोई में कुछ कार्य कर रही थी। क्यों जी, जे लाला को इतना क्यों रोवा रहे हो। अरे देवी तुम्हें नहीं पता, इसने शालीग्राम को मुंह में रख लिया। राम राम राम। मैया ने लाला को गोद में लियो, चुप कियो, माँ को दुलारो है, बाबा के अखियन को तारो है। बोले लाला तुमने शालीग्राम क्यों रख लिए। कन्हैया ने कही, बोले मैया जी रोजाना दूध दही शहद में नामे, मैंने सोची मीठे है गए होंगे, या सो मुंह में रख लिए। मैया ने समझी, बोले अच्छो तेने रसगुल्ला समझो दिखे, या सो तेने मुंह में रख लिए है। जय जय है बेटा, इनकी तो पूजा की जावे।
मैया ने बड़े भाव से फिर लाला को स्नान कराया, कटिका चली, चंदन लगाया, माला पहनाई। 15 द्वार है, 84 चौके, 9 लाख गाय है, और जहां में 9 लाख गाय तो 5000 तो नौकर जरूर होंगे। बोलो जय श्री राधे। बजाओ ना ताली ठाकुर जी के नाम। मैया सवेरे लाला को आंगन में लेकर के आई। देवता लोग आकाश मंडल से दर्शन कर रहे हैं। ब्रज गोपियों ने देखा मैया के महल से रौनक झुनक पायल की झनकार की आवाज आ रही है। सुन करके वो भी चली आई। मैया ने देखो आज तो एकादशी भी ना है, फिर ये क्यों चली आ रही है। सभी आगे दर्शन करवे के और नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। बजाइए प्रेम से ताली। दूध न भावे आपको दही न भावे, आंगन में को बड़ोरी गवैया, माखन मिश्री को बड़ोरी गवैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। हरि बोल। देवता भी लालायत हो रहे हैं आकाश मंडल से। किसे से महेश गणेश दे और सुने सहु जाए
अछेद अवेद सुवेद बतावे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया साले ना ओढ़े लाला दो साला ना ओढ़े साले ना ओढ़े लाला तो साला ना ओढ़े साले ना ओढ़े लाला दो साला ना ओढ़े साले ना ओढ़े लाला तो साला ना ओढ़े काली कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल जितने भी ब्रज की गोपियां सभी नाच रही हैं और लाला को ठुमका लगा करके नचा रही हैं। इधर नारद जी ने भी बीड़ा पर निनाद कर दिया कि नारद से सुखी प्यासी रहे, कि नारद से सुखी प्यासी रहे, पचिहारी को पुनि पारी न पावे, ताही अहीर की छोयरिया छचिया भर छाछो पे नाचे न जावे। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया 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 ओ नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल। यशं ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो कौन है? यशोदा है। यशं ददाति इति यशोदा। और एक बात कहें, कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। कीर्ति राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति, कीर्ति माने भी यश है। और कन्हैया की माता का नाम है यशोदा। कितना सुंदर भाव है। शेष महेश गणेश दिनेश, दिनेश जाए निरंतर ध्यान। बताओ, बाप आंगन में मैया के सामने में एक त्रिलोकी नृत्य करता है। सभी देवता कहते हैं मैया यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। ऐसा कौन सा पुण्य करे आई है जो आज तेरे अंगना में लाला नृत्य कर रहे हैं। कोई पूर्व जन्म में अच्छो सत्कर्म कियो है, यासो मैया को आनंद मिल रहे हैं।
कि शृणु सखी कौतुक में कमम नंदम निकेतांगणै दृष्टम गोदली धूसरितांगमम नित्यति वेदांतो सेतः। जब काफी दिन है गए गोपियों ने दर्शन नाय कियो तो बहाना बनाने का एक मन में ठान लिया कैसे भी लाला के दर्शन मिल जाए। नई नवेली बहू होए तो कुछ दिन पर्दा में रहनो पड़े, घर में बंद रहनो पड़े, सासू के ना जा सके तो फिर कछु न कछु बहाने से जा रही मटकी भर करके लाती यमुना से तो एक वो बहाना मिल जाता। एक तो गोपी ये कहती है कि शरणु सखी कौतुको मेकम नंद निकेतांगणै दृष्टम गोदली धूसरी तांगम नित्यति वेदांत सिद्धः। गाय चराने जब गोविंद जाते हैं तो गायों के खरों से जो धूल उड़ती है और जब मेरे गोविंद को पसीना आता है वो ब्रज रज जब मेरे गोविंद के चेहरे पर लग जाती है तो जो चमकने वाले कण हैं ना उनको देख करके गोपियां कहती हैं कि लगता है कि गोविंद के चेहरे पर मड़ी ही दिखाई दे रही है। इतना सुंदर दर्शन कि रमण रे लेटो नहीं और नाई कियो यमुना रे पान और रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जिसने यमुना पान नहीं किया, ब्रज रज माथे पे नहीं लगाई, शरीर में नहीं लगाई, उसे ब्रज में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रज रज में तो प्रिया प्रीतम का वास है। और ब्रज रज को आप देखोगे ना हाथ पर रख करके तो आपको दो ही कर्ण दिखाई देंगे, एक श्याम कर्ण और दूसरा श्वेत कर्ण। श्वेत कर्ण है वो राधा रानी है और श्याम कर्ण है वो श्री कृष्ण है। तो गोपियां कहती हैं कि देखे बिन काना जब मन नाही माना। काफी दिन है गए मन नहीं मानता, गोविंद के दर्शन करने हैं। ब्रज गोपियां कहती हैं कि देखे बिन काना जब मन नाही माना, इन आंखों से आज ब्रह्मा हमने पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। देखे बिन काना जब मन नाही माना, इन आंखों से आज ब्रह्म हमने पहचाना है। अरे कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो एक बहाना। बहाना बना करके आगे दर्शन कर, बहाना बना करके आ गई मैया के महल की तरफ। लाला कृष्ण बलराम अंदर सोए हुए हैं। मैया ने शाम को काजल लगायो लाला के आंखन में, और मैया के पास में आकर के सभी गोपियों ने कहा मैया तुम्हारे लाला कहाँ हैं? बोले अंदर हैं, सो रहे हैं। बोले तुम जानते हो तुम्हारे लाला ने कहा किया? अब धीरे धीरे लाला बड़े है गए ना, तो लीला भी करने लगे। तो गोपियां कहने लगी पहले तो उनको बाहर बुलाओ। हाँ हाँ बताओ तो सही, क्या बात है? सो कृष्ण बलराम दोनों आए और आए करके मैया का पल्लू पकड़ लिया। पल्लू पकड़ लिया और जब जग करके आए तो हाथों से ऐसे आंखें मिड़ ली कन्हैया ने, जगन्नाथ भगवान की सी आंखें बढ़ गई।
आंखों का काजल घोंटू तक लग गया और डर के मारे कांप रहे, पल्लू पकड़ लिया कि जरूर ये शिकायत लेकर के आई है मुझे पिटवाने के ताई। क्या बात है? तो एक गोपी कहने लगी, बोले कि मैया तुम्हें कहा बताएं, हमें तो बताए में शर्म हो रहा है। अरे बताओ तो सही बहन, कहा बात है गई? बोले कि मैं पंडित जी आ रहे थे, घर में सत्यनारायण की कथा जो करानी थी, श्रीमान जी सवेरे सवेरे आ गए और पटले पे आकर के बैठ गए। मैं पंजरी भूंज रही थी और कहने लगे, बोले भाई भाभी जी राम राम। लाला आज तो तुम बड़े सुबह सदोसी चल करके आ गए और सब धज करके आए हैं, नहा धो करके आए हो। बोले हम तो सवेरे 4 बजे ही नहा ले, पर तुम ये बताओ कि तुम जब कढ़ाई में कहा भूंज रही हो? बोले दूर दूर दूर। लाला अभी दूर ही रही जो यहाँ में पंजरी भूंज रही है, सत्यनारायण के ताई कथा होगी। बोले यहाँ में से तनक हमको दे दो। बोले अभी ना मिल सके लाला, अभी पंडित जी आएंगे, प्रश्न जो है पूजन होगा, फिर भोग लगेगा। तो कन्हैया कहने लगे मनी मन सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये हमसे बड़ो दूसरो जय जय कौन आ गए? सो भाभी ने थोड़ी फटकार लगाई, सो डांट करके कहने लगे, बोले भाभी जी होगी सो देखे जाएगी, आज तुम ही को देखेंगे। मूंछों पे ताब दे ली और कहा, बोले हम नंद के छोरा नहीं। सो बाहर जा करके 2 पिल्ला पकड़ करके ले आए और रसोई में छोड़ दी। जो पंजरी भूनी थी सारी पंजरी को चट कर गए। अब देखा तो बोले के राम राम राम, बताओ कितनो बड़ा ऊधम मचा में। मैया ने कही, बोले लालक तेने ऐसा ऊधम कियो? बोले मैया जे सब झूठ बोले, मैंने बिल्कुल ऊधम ऐसा नहीं कियो और मैं तेरी सौगंध खाए करके कह रहे हूं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोले कि इनको पतियारो करे और मैं तस करे ये साह, चोर नाम मेरो धरो, मेरो होन देगी न ब्याह। इनको पतियारो करे मैं तस करिए साए, अरे चोर नाम मेरो धरो, ये होन देगी न ब्याह। मैया तू इनकी बातों में मत आ जाइयो, ये सब झूठ बोले। एक गोपी कहने लगी, मेरे पति देव हारे थके आए थे और भोजन प्रसादी पा करके जब हम विश्राम कर रहे थे ना अपने कमरे में, तो पीछे खिड़की से आए, मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों को कस करके बांध करके चले गए। उनकी दाढ़ी, उनको प्यास लगी सो खड़े हुए, सो उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। अब वो कहने लगे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मैं कहने लगी क्या कर रही हो, 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 क्या कर रही हो? ऐसा ऐसा ऊधम मचा। तीसरी गोपी कहने लगी, बोले कि हम जब दूध दोहने कुछ समय है वे तो बछड़ान को खोल करके चले आए। मैया ने कही तुम्हारो काम ही तो करे, काम ही तो करे। मैया कन्हैया कहने लगे, बोले मैया ये सारे दूध को काट ले, स्नेह को तनक भी बछड़ान को ना छोड़े। या सो मैंने सोची कि बछड़ा खूब पेट तो भर लेंगे, या सो मैंने खोल दिए, मेरी क्या गलती है? मैया कहने लगी बात तो लाला सही कह रही। एक कहने लगी, बोले के आप नहीं जानती इनकी एक मंडली है। कौन सी? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या बंदर मंडली। राधे राधे, बजाओ ताली। इनकी मंडली को नाम है, एक सखा को नीचे करे, फिर दूसरों, फिर तीसरों, फिर बाघ के ऊपर खुद खड़े है करके ऊपर छीके पे मटकी दरीरे माखन की, बामे से माखन निकाल निकाल करके स्वयं तो खामे, नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करे। चौथी कहने लगी
मैया यशोदा तुमने जो हाथ में लाला के में सोने के कंगन कड़ेलू पहना रखे ना कड़ुआ, इनकी चमक इतनी है कि अंधेरे में कछु दिखे या ना दिखे, पर वहां पे माखन की मटकी जरूर दिख जावे। इन कड़ूलिन के माध्यम से भी अंधेरे में मटकी को ढूंढ ले। बताओ रख लो कहां रखे। ऐसो ऐसो उधम करे। मैया ने कही, बोले लाला तू औरन की दूसरे की चोरी काहे को करे? कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा और नित नयो माखन हो। 9 लाख गाय है तेरे नंद बाबा के, नित नयो माखन है वे, तू दूसरे की चोरी क्यों करे? क्यों करे लाला? सो कन्हैया ने कही, बोले मैया मुझे तो चोरी को ही अच्छो लगे, राजी को चोखो लगे ही ना। लो कर लो बाबा। एकदम कीड़ा मानस्ते राधा माधव गोप द्वारिका, कृष्णम मृदम भक्षितम बानती मात्रे न्यवनेदतन। बड़ी से बड़ी लीला करते हैं मेरे गोविंद। ब्रज में तो बच्चों की भांति किसी को पता भी नहीं चलने देते मेरे कन्हैया। और शास्त्रों में ब्रज की महिमा का महत्व दिया गया है। आज लाला खेलते 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 ब्रह्मांड घाट पर चले गए। कहां चले गए? ब्रह्मांड घाट। वहां मिट्टी के मकान बना करके, घरौंदा बना करके खेल रहे थे। कृष्ण बलराम धीरे धीरे बड़े हैं। कन्हैया की उम्र रह गई है 5 बरस की। खेलते खेलते वहां पहुंच गए। अब मां देखा जब मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे हैं, सो एक माटी का डेला लिया और लाला ने अपने मुख में रख लिया। एक सखा ने देखो, बोले लाला तेने माटी खाई? बोले ना मैंने माटी खाई नहीं है। हम तो बलराम जी से कहेंगे। इतने में बलराम और आ रहे थे चल करके। भैया जी सुनिए। बलराम ने कहा, बोले क्या बात है? बोले लाला ने माटी खाई। बलराम ने पूछा लाला तेने माटी खाई? बोले भैया तुम्हारी सो मैंने माटी नहीं खाई। मोह दिखाई, मुंह दिखायो तो महाराज माटी मुंह पे लगी। बलराम ने कही अब तो मैया से कह करके मानूंगा। बोले तुमने कह दिया तो अपन भी कह देंगे। बलराम भैया भांग को गोला खाओ, तो पहले पिटाई मेरी नहीं होगी, पहले पिटाई तुम्हारी हो जाएगी। मैया तक सूचना पहुंच गई। और मैया तक जब सूचना पहुंची तो मैया ने कही, बोले लाला तेने माटी खाई? काना कहने लगे, बोले मैया तुम भी कौन कौन की बातन में आ जाओ करें, मैंने माटी बिल्कुल नहीं खाई। मुंह खोल करके दिखाइयो। मैया ने छड़ी ले रखी एक हाथ। कन्हैया ने जैसे मुंह खोल करके दिखाया तो कृष्ण के मुंह में 14 लोक दिखाई दे रहे हैं। 14 लोकों में मृत्यु लोक दिखाई दे रहा है। मृत्यु लोक में ध्रुव लोक दिखाई दे रहा है। ध्रुव लोक में पहाड़, वन, जंगल, हिरण, शेर, चीता सब दिखाई दे रहा है। उसी मुंह में पूरा भारत वर्ष दिखाई दे रहा है। भारत वर्ष में गोकुल दिखाई दे रहा है। गोकुल में जो मैया यशोदा ने लाला को कान पकड़ रखियो है और वो छड़ी भी मैया को दिखाई दे रही है। नदी नाले पहाड़ पर्वत सब दिखाई दे रहे। सो मैया ने तो हाथ जोड़ लिए और कहा, बोले ये तो भगवान है, ये तो अधीश्वर है, ये तो सर्वेश्वर है। अरे मैंने तो भगवान के कान पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर। सो कन्हैया ने मन में सोचा, बोले मैया को तो पता चल गई कि मैं तो भगवान हूं, इसलिए पता लगना बहुत जरूरी बात नहीं है।
अभी तो बहुत लीला करनी है। और जितना मैया के वात्सल में आनंद है वो भगवान बनने में तो नहीं है। इसलिए मेरे गोविंद ने वैष्णवी को आदेश कर दिया कि वैष्णवी वैष्णोन माया मम पुत्रमं स्नेहि मयि। वैष्णवी व्यक्तोन मायायामं पुत्रमं स्नेहमयि मयि। पूरे ब्रज की कमान ब्रज के वैष्णवी के हाथ में दी। और वैष्णवी को दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि मैया ने जो मेरे मुखार बिंद में देखा है वो सब भूल जाए, इनकी जीभ पे जाकर के बैठ गए। वैष्णवी जो थी यशोदा के जीव पे जाकर के मुखार बिंद पे जाकर के बैठ गई। और फिर कन्हैया ने मुंह बंद कर लियो तो मैया एकदम कहने लगी, बोले लाला मैंने तेरे मुंह में कछु देखो। कन्हैया ने कोई कछु ना देखो, सपनों देखे हुए को। बूढ़ी है गई है ना अब तो ऐसे सपने दिखाई देंगे। हम बे लाला मुझे तो ऐसे ही लगे कहीं सपनों ही तो ना हो। ऐसे कहने सब भ्रमित कर दिया। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। सभी प्रेम करते हैं, नंद नारद जी भी ऊपर से देखते हैं कि मेरा गोविंद कभी भी किसी के बंधन में नहीं आ सकता। मैया के भी बंधन में आया तो केवल और केवल प्रेम के बंधन में आया, भाव के बंधन में आया। मैया का प्रेम मैया का भाव अटूट था जो सब ये देखने को मिलता। मैया यशोदा लाला की बहुत सेवा किया करती थी, हाथों से किया करती थी। मैया ने रात्रि में लाला को दूध पिलाया, सुलाया। लाला उठेगा तो माखन मांगेगा। सवेरा होने को आया, मैया रही से दूध चला रही है। सवेरे लाला उठे और सवेरे जब हम गोविंद को जगाते हैं उठाते हैं तो माता कहती बोले लाला अब बैठे है जाओ भोर है गई है ना। तो कहते हैं कोई मंत्र जानता है तो मंत्र के माध्यम से उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदमं उत्तिष्ठो गरुणध्वज उत्तिष्ठो कमलाकांतम त्रिलोक्यम मंगलम। त्रिलोकी को जो भी मंगल करने वाला। और मैया क्या कह रही है, लाला को जगा रही है। तो आइए प्रभाती के माध्यम से दर्शन करते हैं। कि खरे 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 चाल री रैया कि खरे 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 चाल री रैया और है या अब भोर रे और काना तेने नींद न त्यागी बड़ोडी देवट मारो रे। काना तेने नींद न त्यागी बड़ोडी मत मारो रे। काना तेने नींद न त्यागी बड़ोडी देवट मारो रे। काना तेने नींद न त्यागी बड़ोडी मत मारो रे। खर 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 चाले नैया खर खर खर
खर खर चाले रैया। और दही बिलो में यशोदा मैया, दही बिलो में यशोदा मैया। हाँ है आई अभी भोर रे, दौरी सी गैया को बछड़ा खूटा गयो तोड़ रे, खूटा गयो तोड़ रे। खर 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 चाले रैया, ओ खर 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 चाले रैया। दही बिलो में यशोदा मैया, दही बिलो में यशोदा मैया। ओ है आई अभी भोर रे, दौरी सी गैया को बछड़ा तोड़ रे, खूटा गयो तोड़ रे। दौरी सी गैया को बछड़ा खूटा गयो तोड़ रे, खूटा गयो तोड़ रे। दूध पी लियो सारो रे, खूटा तोड़ गाय के बाजो दूध पी लियो सारो रे। खूटा तोड़ गाय के लाजो दूध पी लियो सारो रे। ओ खूटा तोड़ गाय के लागो दूध पी लियो सारो रे। और खाना तेने नींद न त्यागी, बड़ो डीठ बज मारो रे। बड़ो नीठ बज मारो रे। कान्हा तेने नींद न त्यागी, बड़ो डीठ बज मारो रे। कान्हा तेने नींद न त्यागी, बड़ो नीठ बज मारो रे। और सखी खड़ी तेरे द्वार पुकारे, सखी खड़ी तेरे द्वार पुकारे। दर्शन में चित चोर रे, दौरी सी गैया को बछड़ा खूटा गयो तोड़ रे, खूटा गयो तोड़ रे। खर 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 चाले रैया, खर 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 चाले रैया। दही बिलो में यशोदा मैया, दही बिलो में यशोदा मैया। है आयो अभी भोर रे, दौरी सी गैया को बछड़ा खूटा गयो तोड़ रे, खूटा गयो तोड़ रे। तोरी सी गैया को बछड़ा खूटा गयो तोड़ रे, खूटा गयो तोड़। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मैया जब दही बिलो रही थी, सुलाला को बहाना दिया, जग करके आए, कन्हैया ने माखन मांगा, सुकल का माखन मैया ने दे दिया। कहने लगे मुझे तो ये चाहिए, ताज चाहिए और अबई चाहिए। सो मैया ने कह दिया, बोले लाला माखन से कोमल में तेरे लिए चंदा दे दूंगी। मगर माखन भूल गए और चंदा ही चाहिए। चंद्र खिलौना ले हो री मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंदा दे दे। मैया ने थाली में पानी लियो, बोले ले ले चंदा। उतरे आयो नीचे, मुझे तो वही चाहिए। मैया कहने लगी, ये मुझे दूध ना चलाने देखो, अब क्या करें। बोले लाला मैं सुरभि गाय को दूध पिला दूंगी तेरे को। बोले मुझे ना पीनो, तुम मेरे को बहानों बना करके जो है दूध पिलावे कि तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, तुम जो है सुरभि को दूध पी लो। सुरभि को पे पान न करियो, गिनियो न सांझ सवेरो। मैं सुरभि गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। अनेकों बहाने बनाए। बोले लाला मैं तेरे लिए बहू ले आऊंगी।
तो चंदा भी भूल गए, दूध भी भूल गए, और कहने लगे बहू चाहिए। 1.5 बिलियन के स्वयं हैं और बहू चाहिए। और ऐसी बहू लइयो मैया जाको हम जेब में धर करके ले जाओ करें। बोलो जय श्री राधे। बोले निपुते गुड़िया कह रहे हो दीखा। एक से एक अद्भुत लीला करते हैं। दूध रखा था, दूध उफनने लग गया। कन्हैया गोद में बैठ जाते, मैया का दूध पीते। तो दूध भी कोई पूर्व जन्म का संत था। उसको ये लगा था कि जब कन्हैया माखन मिश्री से ही अपना पेट भर लेंगे तो मेरा इस दुनिया में संसार में आने का क्या मतलब। इसलिए उफन करके वो जलने लग गया। मेरा जल जाना ही सार्थक है। जल जाना ही सार्थक है। सो दूध उफन के। अब दूध को मैया देखने गई, इतने में ही कन्हैया को गोदी में पटक करके चली गई। कन्हैया को गुस्सा आ गया कि जब मैया को दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो नहाए लगे, सो एक कहां से जाने एक पत्थर लेकर के आए। सासू के जमाने की मटकी दड़ाम से फूट गई। मटकी फूट गई। सो कन्हैया अब सोचने लगे अब मार पड़ेगी। इधर मैया ने देखा, बोले बाप रे, इसने तो मेरी सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी। सो मैया छड़ी लेकर के कान्हा को मारने के लिए सामने आई तो कन्हैया झूठे को रो गए। अब बताओ झूठे को कैसे रोए? थूक के आंसू लगा लिए ताकि मैया रोता देखेगी तो मारेगी तो ना। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया ये सोता पहुंच गए। महल के बाहर 2 वृक्ष हैं, अशोक वृक्ष और यमलार्जुन वृक्ष। वहां पर उखल पड़ा हुआ है। मैया कहने लगी लाला तो मैं उखल से बांध करके मानूंगी। सो कन्हैया को पकड़ करके मैया उखल से बांधने लगी। तो भागवत में वर्णन आता है 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। बंधते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं गोविंद को बंधने नहीं दूंगी, और माधुर्य शक्ति कहती है मैं गोविंद को बांध कर मानूंगी। इसलिए 2 अंगुल रस्सी। भोले बाल कृष्ण लाल की 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। और देखिए उखल है भगवान कश्यप और रस्सी है अदिति, इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। मैया बांध करके चली गई। इधर अशोक वृक्ष है, अमलार्जुन वृक्ष है, उनका उद्धार कर दिया। उनमें से 2 महापुरुष निकले, प्रार्थना कर रहे हैं। ये कुबेर के पुत्र हैं। नारद का उपहास किया था
इसलिए इनको श्राप लग गया था। स्तुति कर रहे कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हम वाणी से आपकी स्तुति कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। भगवान आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। जब कन्हैया पास वृक्ष गिर गए, नंद बाबा पतो चली, कन्हैया को उठाया और मैया यशोदा के पास आई। अरे देवी तुमने ये क्या किया? इतने बड़े विशाल वृक्ष गिर गए, कहीं लाला को लग जाती तो। मैया एकदम घबरा गई और कहा, बोले भगवान मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं लाला को अकेले छोड़ करके चली आई। मैया को बहुत दुख होने लगा। सो मैया ने फिर गोदी में लाला को लिया, उसे खिलाया और दुलार कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती कतई नहीं करूंगी, ऐसा मैया के मन में भाव जागृत हुआ। और छोटा सा है लल्ला मेरा, बड़ा प्यारा सा है लल्ला मेरा, ये कर तब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, हाँ लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। ओ छोटा सा है लल्ला मेरा, प्यारा सा है लल्ला मेरा, कर तब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। देखिए लड्डू गोपाल जी सबके घरों में है। कोई कोई घर ऐसा है जहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं है, लेकिन मन में हृदय में भाव गोपाल जी की सेवा का जरूर होगा। लेकिन गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले इसे जगाओ, सबसे पहले इसे जगाओ, फिर यमुना स्नान कराओ, फिर यमुना स्नान कराओ, फिर यमुना स्नान कराओ। गोपाल जी को अगर नहलाना है, स्नान कराना है तो यमुना जी के पानी से कराएं, गंगा जी के पानी से नहीं। सबसे पहले इसे जगाओ, फिर यमुना स्नान कराओ, फिर यमुना स्नान कराओ, फिर यमुना स्नान कराओ। नई नई पोशाक बनाओ, बदल बदल करके पहनाओ, बदल बदल करके पहनाओ, बदल बदल करके पहनाओ। केसर चंदन तिलक लगाओ, केसर चंदन तिलक लगाओ, गले फूलों की माला, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। ओ छोटा सा है लल्ला मेरा, प्यारा सा है लल्ला मेरा, कर तब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। सिर पे मोर मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की ओ तगड़ी। सिर पे मोर मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी। नए नए आभूषण लाओ, प्रेम भाव से इसे सजाओ, प्रेम भाव से इसे सजाओ, प्रेम भाव से इसे सजाओ। नए नए आभूषण लाओ, प्रेम भाव से इसे सजाओ, प्रेम भाव से इसे सजाओ, प्रेम भाव से इसे सजाओ। ओ पैरों में पैजनियां
लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। माखन मिश्री इसे खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ। माखन मिश्री इसे खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ। मीठे मीठे भजन सुनाओ, सब मिल कर के लाड़ लड़ाओ, सब मिल कर के लाड़ लड़ाओ, सब मिल कर के लाड़ लड़ाओ। मीठे मीठे भजन सुनाओ, सब मिल कर के लाड़ लड़ाओ, सब मिल कर के लाड़ लड़ाओ, सब मिल कर के लाड़ लड़ाओ। झूमो नाचो गाओ लेकर, झूमो नाचो गाओ लेकर, हाथों में खड़ता लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। बांस की बंसुरिया पे घड़ों तेरा वे, बांस की बंसुरिया पे घड़ों तेरा। कोई सोने की होती तो हीरा मोतिया की होती, कोई सोने की होती तो हीरा मोतिया की होती, तो लाला काई करे तो, काई करे तो। बांस की बंसुरिया पे घड़ों तेरा, बांस की बंसुरिया पे घड़ों तेरा वे, बांस की बंसुरिया पे घड़ों तेरा वे। जेला में जन्म लेके घड़ों तेरा वे, जेल में जन्म लेके घड़ों तेरा वे। जेल में जन्म लेके घड़ों तेरा वे, जेल में जन्म लेके घड़ों तेरा वे। कोई महिला में हो तो, कोई महिला में हो तो, कोई अंगना में हो तो, कोई अंगना में हो तो। लाला काई कर तो, काई कर तो। बांस की बंसुरिया पे घड़ों तेरा वे, बांस की बंसुरिया पे। घड़ों तेरा। बोले लड्डू गोपाल की। दो विशाल वृक्ष गिर गए, उनका उद्धार हो गया। मैया ने लाला को अपने अंक में भरा। नंद बाबा ने आज सभी ब्रजवासियों को अपने पास बुलाया और कहा, बोले भैया हम ये गोकुल छोड़ना चाहे हैं। क्यों बाबा? बोले लाला को जादन से जन्म भयो है, कोई ना कोई संकट आ ही जावे। इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी संपदा सिर्फ और सिर्फ लाला की खुशी में इतने बड़े वैभव को भी छोड़ने के लिए तैयार रह गए नंद बाबा। इतना प्रेम करते हैं। तो नंद बाबा के भाई थे घनानंद। घनानंद ने कहा, बोले बाबा कहां जाओगे? बोले तुम्हें जो अच्छा लगे, कहीं पता हो तो बताओ। तो कहने लगे, गोकुल से भी अगर कोई सुंदर जगह है तो वो है वृंदावन। कि बनो वृंदावन नामम पश्याम्यनम काननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याधीत्र वैरोत्तम वनम वृंदावनम नामम